iQOO Neo 10R 5G, उसने बाजार में आते ही सचमुच आग लगा दी है। ऐसा लग रहा है कि iQOO ने परफॉर्मेंस चाहनेवालों की सारी शिकायतें और सारी उम्मीदें एक साथ सुन ली हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं उस पहली फीलिंग से जब आप डब्बा खोलते हैं। सोर्स के मुताबिक बॉक्स खोलते ही जो मून नाइट टाइटेनियम फिनिश वाला फोन हाथ में आता है वो एहसास ही अलग है। ये सिर्फ एक और फोन जैसा नहीं लगता, बल्कि हाथ में काफी सॉलिड और प्रीमियम महसूस होता है। हाँ। और बॉक्स में 80 वॉट का फ्लैश चार्ज अडेप्टर देख के तो दिल ही खुश हो गया। आजकल जहाँ कंपनियां चार्जर हटा रही हैं, वहाँ इतना तेज चार्जर साथ मिलना एक बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये दिखाता है कि ब्रांड सिर्फ फोन नहीं बेच रहा, बल्कि एक पूरा अनुभव दे रहा है। लेकिन उस प्रीमियम फील के बाद जो चीज तुरंत ध्यान खींचती है वो है इसकी स्क्रीन। अच्छा, 6.78 इंच की 1.5K फ्लैट एमोलेड स्क्रीन। यहाँ फ्लैट शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, इस पर मैं आपसे पूछने ही वाली थी। आजकल हर तरफ कर्व्ड डिस्प्ले का चलन है, तो iQOO ने फ्लैट स्क्रीन क्यों चुनी? क्या गेमर्स की वजह से? बिल्कुल सही पकड़ा। कई प्रो गेमर्स को कर्व डिस्प्ले पसंद नहीं आती, क्योंकि एक्शन के दौरान किनारों पर गलती से टच हो जाता है। एग्जैक्टली गलती से टच होने का खतरा रहता है। फ्लैट स्क्रीन आपको पूरा कंट्रोल देती है, और जब इस कंट्रोल के साथ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जुड़ता है तो अनुभव ही बदल जाता है। 144 हर्ट्ज मतलब स्क्रीन मक्खन जैसी स्मूथ लगती है ना? और इसी के साथ एक और टेक्नोलॉजी है 3840 हर्ट्ज PWM डिमिंग। ये तो काफी टेक्निकल लग रहा है। इसका आम जिंदगी में क्या फायदा है? इसका फायदा रात में फोन इस्तेमाल करने वालों को पता चलेगा। जब आप कम रोशनी में स्क्रीन को देखते हैं तो वो असल में बहुत तेजी से झिलमिलाती है, जिससे आंखों पर तनाव पड़ता है। ये टेक्नोलॉजी उस झिलमिलाहट को खत्म कर देती है। मतलब आप घंटों तक बिना थके पढ़ सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं। वाह! यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो असल में फोन इस्तेमाल करने का मजा ही बदल देती हैं। ठीक है, तो डिजाइन और डिस्प्ले तो बेहतरीन है, लेकिन अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए iQOO जाना जाता है, यानी इसकी परफॉर्मेंस। यहाँ पर क्वालकॉम का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर है। अब ये नाम तो बहुत पावरफुल लगता है। 12 GB रैम के साथ मिलकर ये किसी भी काम को, चाहे वो 4K वीडियो एडिटिंग हो या एक साथ 20 ऐप्स चलाना, बच्चों का खेल बना देता है। हार्डवेयर तो जबरदस्त है, लेकिन फनटच OS का नाम सुनते ही मुझे पुराने दिनों की याद आ जाती है, जब उसमें बहुत सारे फालतू ऐप्स और विज्ञापन होते थे। फनटच OS 15 में एक बड़ा बदलाव आया है। अनुभव अब 95% साफ है। 95%? हाँ, कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स अभी भी हैं, लेकिन वो आपके रास्ते में नहीं आते। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का तालमेल इतना अच्छा है कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि कोई गैर जरूरी चीज फोन को धीमा कर रही है। गेमिंग, खासकर BGMI जैसे गेम्स में इसका अनुभव कैसा है? इसका 2000 हर्ट्ज इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट। ये सुनने में एक और मार्केटिंग नंबर लग सकता है, लेकिन प्रो गेमर्स के लिए ये गेम बदलने वाली चीज है। 2000 हर्ट्ज, इसका मतलब है कि स्क्रीन 1 सेकंड में 2000 बार मेरे टच का पता लगा सकती है। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 2000 हर्ट्ज का टच, ये सब तो बैटरी को पानी की तरह पी जाते होंगे। इसमें 6400 mAh की विशाल बैटरी है। 6400 मिलीएम्प? जी हाँ, आज के दौर में जब 5000 mAh को स्टैंडर्ड माना जाता है, 6400 mAh एक बहुत बड़ा लीप है। 6400 mAh, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। आमतौर पर इतनी बड़ी बैटरी का मतलब होता है एक मोटा और भारी फोन। क्या iQOO ने यहाँ कोई खास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है इसे इतना स्लिम रखने के लिए? बिल्कुल, और यही टेक्नोलॉजी का कमाल है। सोर्स के मुताबिक यहाँ लेटेस्ट सिलिकॉन कार्बन एनोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। ओके। जो पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी के मुकाबले ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है बिना ज्यादा जगह लिए। अच्छा। इसलिए फोन हाथ में भारी या बेडौल महसूस नहीं होता। इसका मतलब है कि आप सुबह घर से निकलिए, पूरा दिन गेम खेलिए, मैप्स चलाइए, और रात को घर आकर शायद आप पाएंगे कि आपके दोस्त का फोन 2 बार चार्ज हो चुका है और आपके फोन में अभी भी 30% बैटरी बची है। और अगर बैटरी खत्म हो भी जाए तो 80 वॉट की चार्जिंग है। ये कितनी तेज है! ये बड़ी बैटरी और बेहद तेज चार्जिंग का जो संयोजन है, यही इस फोन का रियल गेम चेंजर है। ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, मन की शांति भी देता है। वाह, ये तो सच में कमाल है। अच्छा, अब उस डिपार्टमेंट की बात करते हैं जहां गेमिंग फोन अक्सर मात खा जाते हैं, कैमरा। एक आम धारणा है कि अगर फोन गेमिंग के लिए बना है तो उसका कैमरा बस काम चलाऊ ही होगा। क्या iQOO ने इस धारणा को तोड़ा है? काफी हद तक तोड़ा है। इसमें 50 मेगापिक्सल का सोनी पोर्ट्रेट मेन कैमरा लगा है,
f1.79 अपर्चर के साथ। दिन की रोशनी में ये बहुत अच्छी डिटेल्स और सटीक रंगों वाली तस्वीरें लेता है। और बड़ा अपर्चर होने की वजह से इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस भी काफी सॉलिड है। तो कैमरा अच्छा है, लेकिन क्या ये उन लोगों को भी खुश कर पाएगा जो सिर्फ गेमिंग नहीं बल्कि फोटोग्राफी के लिए भी फ़ोन लेते हैं? क्या ये गूगल पिक्सल या सैमसंग की S सीरीज से मुकाबला कर सकता है? देखिए, मुकाबला सीधे तौर पर नहीं है। ये फ़ोन कैमरा किंग बनने की कोशिश नहीं कर रहा। इसका मकसद है एक भरोसेमंद कैमरा देना जो सोशल मीडिया के लिए बेहतरीन हो। मतलब रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए अच्छा है। बिल्कुल। दिन की रोशनी में तस्वीरें शानदार हैं, पोर्ट्रेट मोड अच्छा काम करता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस ग्रुप फोटो के लिए बढ़िया है और 32 MP का सेल्फी कैमरा भी शार्प है। लेकिन इसे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी टूल समझना गलत होगा। ये 90% लोगों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो 10% जो पिक्सल पीपिंग करते हैं उन्हें शायद और की उम्मीद होगी। सही बात है। तो संक्षेप में, कैमरा अपना काम अच्छे से कर लेता है, शिकायत का मौका नहीं देगा। जब अगर किसी की प्राथमिकता परफॉर्मेंस, गेमिंग और बैटरी लाइफ है तो ये फोन उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। निश्चित रूप से ये फोन उन सभी जरूरी पहलुओं पर खरा उतरता है जो एक पावर यूजर अपने डिवाइस में चाहता है, और वो भी एक ऐसी कीमत पर जो फ्लैगशिप फोन्स को टक्कर देती है। ये तो हुई iQOO Neo 10R 5G की पूरी कहानी। हमने इसके डिजाइन से लेकर बैटरी तक हर पहलू को गहराई से समझा।